नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। सागर में शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर का होगा भूमि पूजन। पीएम मोदी 12 अगस्त को करेंगे भूमि पूजन। शहडोल के अमलाई में स्थित ओरिएंट पेपर मिल में भीषण हादसा। 12 से अधिक कर्मचारी हादसे में हुए घायल। पाइपलाइन फटने से हुआ हादसा। भोपाल में मिशन इंद्रधनुष को लेकर मीडिया कार्यशाला। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी कार्यशाला में हुए शामिल। सिरोंज जनपद के गांवों का हाल बदहाल। एडवोकेट सुभाष बोहत ने कांग्रेसियों को क्या संबोधित। पूर्व सीएम कमलनाथ की बताई गई योजनाएं। और बिहार में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन। आदिवासियों ने आक्रोश स्वरूप मनाया दिवस। अपराधों को लेकर निकाली गई आक्रोश रैली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सागर के में शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के मंदिर निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 अगस्त को बरतुमा में होना है, जिसको लेकर जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। मैं आपको बता दें कि इस दौरान मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए पीएम मोदी के पूरे कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 13 अगस्त को पीएम मोदी 1000 करोड़ रुपए की विदिशा मोरी प्रोजेक्ट की 2 लेन का भूमि पूजन और कोटा बिना रेल मार्ग के दोहरीकरण की स्वीकृति देंगे। वहीं कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 12 अगस्त को संत रविदास महाराज जी के मंदिर के भूमि पूजन एवं जनसभा। तो पिछली बार हमने बातचीत के लिए एक कार्यक्रम की, अभी 2 कार्यक्रम भूमि पूजन और जनसभा दोनों प्रोग्राम के लिए आज हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, प्रशासनिक के सब अधिकारी, हमारे विधायक जनप्रतिनिधियों के साथ एडवांस प्लानिंग और डिटेल प्लानिंग, पूर्व योजना और पूर्ण योजना की दृष्टि से आज एक चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 1000 करोड़ रुपए के लागत के 147 किलोमीटर के मोरी कोरी विदिशा हिनौतिया पैकेज 1, 4 लेन हिनौतिया मेलुआ से पैकेज 2 लेन सड़कों का एक तो भूमि पूजन करेंगे। दूसरा, कोटा बिना रेल मार्ग के दोहरीकरण का लोकार्पण संभावित करेंगे। अब खबर शहडोल से है, जहां पर एशिया की दूसरे सबसे बड़ी कागज कारखाना ओरिएंट पेपर मिल में पल्प लाइन मशीन पाइपलाइन के फट गई और जिसकी वजह से 12 से अधिक कर्मचारी घायल हो गए, जिसमें से 3 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। वहीं सूचना मिलते ही अमलाई से लेकर शहडोल और कई जिलों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू और बचाव का कार्य लगातार चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन, ओपीएम प्रबंधन के अधिकारी और मृतक के परिजनों के साथ ओपीएम में बैठक जारी है। बैठक के दौरान ओपीएम प्रबंधन मृतक के परिजनों को 3 गुना मुआवजा देने को तैयार है। तो आपको बता दें कि आज शहडोल में जो है एशिया की दूसरे सबसे बड़ी कागज की कारखाना जो ओरिएंट पेपर मिल है, उसमें बहुत ही बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कि आपको बता दें कि पल्प मशीन जो पाइपलाइन है वो फट गई और जिसकी वजह से 12 कर्मचारी जो है मौके पर ही घायल हो गए। वहीं आपको बता दें कि लगातार कंपनी के द्वारा जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। वहां पर रेस्क्यू की जो प्रक्रिया है वो अभी भी जारी है और जिसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि और भी कर्मचारी जो है वो घायल हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन, ओपीएम प्रबंधन के अधिकारी और मृतक के परिजनों के साथ ओपीएम में बैठक जारी है। बैठक के दौरान ओपीएम प्रबंधन मृतक के परिजनों को 3 गुना मुआवजा देने के लिए तैयार है। यहाँ पे 3 लोग बोल रहे हैं खत्म हो गए। 3 लोग किसमें? टैंक फट गए। कैसे? ब्लास्ट हो गया। तो 3 लोग की मौत हो गई है और कितने लोग लगभग घायल हैं? तो ये घटना कब की है? वो लोग बता सकते हैं। क्या नाम है आपका?
अजी मैं एज ए कारखाना प्रबंधक यहाँ पे मुझे करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में सूचना मिली। हम लोग मौके पे गए और हमारी पूरी रेस्क्यू टीम इसमें लगी थी, प्रबंधन और वर्कर और संविदा कर्मचारी सब लोगों ने मिलकर रेस्क्यू किया। तो हम 2 को निकालने में सफल हुए, जो कि प्राथमिक उपचार के बाद उनको घर छोड़ दिया गया और बहुत नॉर्मल है। और एक जो है दुखद घटना हुई कि उनकी मृत्यु हो गई, जिसके लिए हम उनको कंप्लीट जो कंपनसेशन जिनका उनका जो विधि पूर्वक मिलता है वो भी लॉ पूर्वक, और उनके एक आश्रित को नौकरी देने का प्रबंध करते। हादसे की वजह क्या है? हादसे की वजह अचानक फाइबर लीकेज हो जाना, जो मतलब दुर्घटना होती है, सिर्फ लीकेज की वजह से ऐसा। इस मामले में जांच के कोई आदेश? हाँ, यहाँ पे इंटरनल आदेश दे दिया गया है और सुरक्षा अधिकारी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे 48 घंटे के अंदर में, और डिप्टी डायरेक्टर फैक्ट्री को भी सूचित कर दिया गया कि शासन। अब खबर भोपाल से है, जहां पर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की ओर से जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि यह अभियान 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जिसके पहले चरण की शुरुआत 7 अगस्त से की जा चुकी है। इसी टीकाकरण अभियान को लेकर भोपाल के पलाश होटल में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी शामिल हुए। साथ ही आपको बताते चलें कि वैक्सीनेशन का दूसरा अभियान 11 से 16 सितंबर तक चलेगा, वहीं तीसरा 9 से 14 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने सभी से अपील करते हुए कहा कि अपने 5 साल तक के छोटे बच्चों को नियमानुसार टीका जरूर लगाएं, ताकि टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, काली खांसी, खसरा, टिटनेस समेत अन्य गंभीर बीमारियों से बचा जा सके। तो आपको बता दें कि लगातार जो है भोपाल में मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक बहुत ही अहम पहल की गई है, जिसमें टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ टीके लगाने की जो प्रक्रिया है उसको तिथियों के अनुसार निर्धारित किया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि जन्मजात से लेकर 5 साल तक के सभी बच्चों को मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीकाकरण किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि यह अभियान 3 चरणों में आयोजित किया गया है, जिसमें पहले चरण की शुरुआत अगस्त में 7 तारीख से कर दी जा चुकी है, और इसी टीकाकरण अभियान को लेकर भोपाल में पलाश होटल में मीडिया कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि अभियान का दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर तक रहेगा। वहीं तीसरे चरण की बात की जाए तो वह 9 से 14 अक्टूबर तक चलेगा। दो प्रकार का देश में चालू है। एक है यूनिवर्सल इम्यूनाइज प्रोग्राम, जो शासकीय टीके वो 12 प्रकार के हैं, उसमें ये जिंकोवैक्स शामिल नहीं है। कोई भी आधुनिक टीके हैं वो प्राइवेट सेक्टर के जरिए दिए जाते हैं। तो आप जो बोल रहे हैं वो आधुनिक टीका है नहीं, जो भी हमें छूटे हुए लोग हैं सबको ढूंढ रहे हैं, उनमें लगा रहे हैं 3 चरणों में। जैसे पहले चरण में कोई नहीं छूट गया, कभी कोई ऐसा होता है कभी काम पे गया है, हमारी टीम गई वो नहीं मिल पाया, कभी ऐसा होता है कभी दूसरे प्लेस पे किसी कारणवश नहीं मिल पाए, तो सेकंड चरण में मिलेगा। अगर सेकंड चरण में कोई नहीं मिल पा रहा है तो जो और छूट गया है तो उसको थर्ड चरण में, इस तरीके से कंटिन्यूस। मतलब अभी शुक्ला जी ने आपको बताया था कि 1,30,000 अभी हमारा टीकाकरण हो चुका है। गर्भवती माता बहनों का भी 3,000 करीब उनका हो। सिरौंज जनपद पंचायत के अनेकों गांव, जहां बीजेपी की सरकार में जनपद के हालात चाहे पथरिया, बमूरी, साला, दिपनाखेड़ा, देखनाखेड़ा और बैराज, कस्बाताल, देहरी, उनास सहित जितने भी गांव हैं सभी गांवों के हाल बदतर हैं। आपको बता दें कि इन गांवों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसी भी गांव में नियमानुसार मिलने वाले गरीबों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इस अवसर पर सुभाष बोहत एडवोकेट ने उपस्थित कुरवाई विधानसभा क्षेत्र के अनेकों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब कमलनाथ को सीएम बनाने के लिए प्राण प्रण से जुटे हुए हैं, और जिले की 5 विधानसभा टिकट किसी को भी मिले, हमारा प्रत्याशी सिर्फ हाथ का पंजा होना चाहिए। हम सब मिलकर पूर्व सीएम कमलनाथ को सीएम बनाएंगे तो हमारे क्षेत्रों के विकास के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता का सम्मान भी बढ़ेगा।
गोंडवाना सामुदायिक भवन बिहार के सिविल लाइन मैदान में आदिवासी विकास परिषद और अनेक संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिसंबर 1994 से प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी देशज जन्म दिवस मनाया जाता है। वहीं आपको बता दें कि इसी कड़ी में बिहार मुख्यालय में जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि आपको बता दें कि देश में महिलाओं पर दिन प्रतिदिन होने वाले अपराध और मणिपुर में हुए जघन्य अपराध, सीधी में पेशाब कांड और आदिवासियों पर होने वाले अन्य अत्याचारों के विरोध में आदिवासी संगठनों ने आक्रोश रैली निकालकर विश्व आदिवासी दिवस को आक्रोश दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान व्यापारियों ने भी बिहार को पूर्ण रूप से बंद कर अपना समर्थन दिया। राष्ट्रसंघ के द्वारा घोषित है, उसी के तहत में आदिवासी समाज यहाँ बैहर में ये कार्यक्रम कर रहे हैं और गोंडवाना भवन से सियारपाट बाबा की मंदिर आदिवासियों के पूज्य देवता के स्थान पर ये रैली जा रही है। उसके बाद वापस आकर के सभा मंच में मंची कार्यक्रम किया जाएगा और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, इस मुद्दों के ऊपर में समाज के वरिष्ठ लोगों के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा और इसका प्रतिरोध किया जाएगा। अब खबर बिहार से है, जहां पर मध्य प्रदेश शासन के आयुष और जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने 8 अगस्त को विकास पर्व के अंतर्गत परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मोहगांव में 44,85,000 रुपए की लागत से 4 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। अब खबर शहडोल से है, जहां आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले के ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र में सड़क की सुविधा से वंचित ग्रामीणों ने कुछ अलग ही अंदाज में अपना विरोध जताया है। जहां पर ग्रामीणों ने कीचड़ से सनी सड़क पर धान को रोककर सरपंच और उप सरपंच के साथ साथ विधायक का भी विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि जनपद पंचायत जय सिंह नगर अंतर्गत ग्राम पंचायत अमझोर के ग्राम महुआरा टोले के ग्रामीणों ने सड़क के निर्माण की मांग की है। तो आपको बता दें कि लगातार जो है लोगों के द्वारा यहां पर सड़क निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन का इस और कोई भी ध्यान नहीं है। निगम का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो है इन लोगों की सुध लेने वाला नहीं है। आप ये सड़क की तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी बदहाल जो है इसकी स्थिति बनी हुई है, जहां पर लोगों के द्वारा जो कीचड़ फैला था उस पर धान को रोककर विरोध प्रदर्शन जताया गया, ताकि यहां पर अधिकारियों का जो ध्यान है वो आकर्षित किया जा सके और कहीं ना कहीं इन लोगों की जो ये समस्या बनी हुई है उसका समाधान अधिकारियों के द्वारा किया जा सके। यहाँ सड़क नहीं बन रहा है, सड़क में कीचड़ हो रहा है, इसलिए रोपा लगवा दिए गया है। ये कब से समस्या बनी हुई है? ये समस्या बरसात से है। नहीं तो ये इसी साल की समस्या है? ये कई साल से शुरुआत से नहीं बनी है रोड। तो इसका आपने सूचना ग्राम पंचायत स्तर पर शासन प्रशासन? ग्राम पंचायत में हर साल सूचना दिए, आंसू भी दिए 2-4 बार। पंचायत में जाके कहे कि भाई 2-4 बार मुरूंगे, को ट्रैक्टर गिरवा दीजिए, डस्ट गिरवा दीजिए। सरपंच उप सरपंच कोई सुन नहीं रहा है। तो क्या करें, अब कीचड़ मत है तो रोड में रोपा लगवा दिए। अच्छा, कितने लोग लगवाए हैं? पूरे मोहल्ले के लगवाए हैं, जिसका निस्तार है जितना। अच्छा, कितनी आबादी होगी भैया यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम 400-500 आबादी है भैया। 3 वार्ड के वोटर हैं जितने। खबर सीहोर से है, जहां संत शिरोमणि रविदास यात्रा सीहोर क्रिस्टन चौराहे पहुंचने पर विधायक सुदेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने भव्य स्वागत कर उनकी चरण पादुकाओं का पूजन किया। वहीं आष्टा से समरसत्ता यात्रा के साथ विधायक रघुनाथ मालवीय और जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल सिंह इंजीनियर सीहोर तक आए। आपको बता दें कि यात्रा का भव्य स्वागत भी किया गया। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पर अमरवाड़ा से है, जहां
प्रदेश सरकार पशु विभाग के अधिकारियों को चाहे कितनी भी सुविधा करा दे, लेकिन पशु अधिकारी अपनी ड्यूटी से जी चुराते हुए अक्सर देखे जा सकते हैं। जहां पशु विभाग के द्वारा ग्रामीण किसानों के पशुओं की देखभाल करने के लिए और समय पर इलाज करने के लिए पशु चिकित्सालय खोला गया ताकि समय पर पशुओं की देखभाल की जा सके, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि पशु चिकित्सालय पर महिला डॉक्टर तैनात है, जो कि कभी कभार ही चिकित्सा केंद्र पर आती है, जिससे पशुओं को बेहतर उपचार नहीं मिल पा रहा है। शासन द्वारा जो गाड़ी चलाई जा रही है पशुओं को लेकर, उससे हमें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर हम उनको कॉल करते हैं, फोन लगाते हैं, तो वो बोलते हैं कि लोकल अमरवाड़ा में हम लोग आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अमरवाड़ा में वेटनरी है, गौवंश के लिए हॉस्पिटल है, तो अगर आप वहाँ पे इलाज कराइए। और हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से इलाज के लिए बोलते हैं तो यहाँ पे पैसे की डिमांड करते हैं, बोलते हैं कि हमको इतनी फीस लगेगी। और अगर हम बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, आपके पास जो जो सुविधा उपलब्ध है आप वो कराइए, तो वो बोलते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ तक जाएंगे, उस चीज़ का जो भी है प्राइवेट तरीके से हम उसका पैसा लेंगे। तो आज हमने मैडम को भी बताए हैं कि अगर हमारे शहर में अगर जो भी गौ माता है, गौ माता का इलाज अगर अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो हम समस्त बजरंग दल और समस्त गौ सेवकों की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में जिले में सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आदर्श दिव्यांग पुनर्वास केंद्र बालाघाट की तरफ से जनपद पंचायत परसवाड़ा में चिन्हित दिव्यांग हितग्राहियों को भारत सरकार की ADIP योजना के अंतर्गत आवश्यक उपकरणों का वितरण कर शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में दिव्यांगजनों को आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता करने के लिए मतदान करने के लिए शपथ भी दिलवाई गई। सांवेर विकासखंड चंद्रावतीगंज में मिशन इंद्रधनुष अभियान अगस्त महीने से शुरू हो गया है। इस अभियान के अंतर्गत विकासखंड में टीकाकरण से वंचित जन्मजात से लेकर 5 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। अब टीकाकरण कहां, कब लगेगा और अगला टीका कब लगना है जैसे सभी महत्वपूर्ण जानकारियों का रिकॉर्ड न केवल स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध रहेगा, बल्कि लाभार्थी के मोबाइल पर भी उपलब्ध होगा। इसके साथ ही अलर्ट मैसेज भी आएंगे। वहीं आपको बता दें कि लाभार्थी को लगाए गए टीकों का प्रमाण पत्र कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन निकाला जा सकेगा। वहीं आपको बता दें कि यह अभियान 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पहला चरण 7 अगस्त से 12 अगस्त तक, दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर तक और तृतीय चरण 9 से 14 अक्टूबर 2023 तक आयोजित होगा। मेहर तहसील के घुरपुरा में शासकीय स्कूल की छत का प्लास्टर गिर जाने से 5वीं कक्षा के 2 छात्र घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में ले जाया गया। वहीं घायल बच्चों का नाम सुभाष कौल और शारदा कौल बताया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो बच्चों का भविष्य और जान दोनों ही खतरे में है। अब खबर मेहर से है, जहां पर बॉस कॉलोनी वार्ड नंबर 15 की नगर पालिका में शरारती तत्वों ने हुड़दंग मचा रखा है। आपको बता दें कि यहां नगर पालिका के द्वारा रखी गई कुर्सियां पलट दी गई हैं, जो रात से पलटी हुई हैं और अभी तक सीधी नहीं की गई हैं, जिससे आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कोई भी दुर्घटना भी इससे हो सकती है, जो कि इसी रोड में गुरु नानक मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल जाने का भी रास्ता है, जहां से अभिभावक और नन्हे मुन्ने बच्चे गुजरते हैं। खबर सीहोर से है, जहां महिला सुरक्षा शाखा पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिले में महिलाओं और बालिकाओं के साथ हो रहे अपराधों की रोकथाम के लिए ऑपरेशन अभिमन्यु के तहत कार्यक्रम किया गया, जिसका आयोजन थाना रेहटी के अंतर्गत भारतीय विद्या मंदिर स्कूल में किया गया। आपको बता दें कि इसके तहत पुरुषों को जागरूक किया जाएगा और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पुरुषों को महिला के प्रति संवेदनशील बनाना, महिला अपराध के प्रति जागरूक करना और पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता को ठीक करना है।
झाबुआ जिले के काकानवानी थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक महेंद्र भिड़े ने एक पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें कि प्रधान आरक्षक कई दिनों से लगातार अपने कार्यस्थल पर अनुपस्थित चल रहे थे और आज सुबह अचानक से उनके आत्महत्या का पता चला, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव की जांच करवाई और पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, वहीं पुलिस जांच में जुटी है। बिहार में गुणवत्ताहीन सड़क बनाने और तय समय के बाद भी निर्माण कार्य जारी रखने के मामले में पुलिस ने ग्वालियर के मेसर्स भारतीय बिल्डकान के मालिक और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण क्रियान्वयन इकाई के सहायक प्रबंधन अनिल कुमार गढ़वाल और उप यंत्री विनोद कुमार आर्य ने के खिलाफ धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। वहीं मालूम हो कि बिहार से कटंगी लगभग 4 करोड़ 45 लाख 11 हजार रुपए की लागत से निर्माण कार्य ग्वालियर की मेसर्स भारतीय बिल्डकान द्वारा कराया जा रहा है और जिसका निर्माण कार्य बहुत ही घटिया स्तर का किया गया है और कुछ कार्य अभी भी बाकी है। आपको बता दें कि जो सड़कें बनाई गई हैं वह उखड़ गई हैं और गड्ढे बन गए हैं, जिससे कि बारिश का जो पानी है वह जगह जगह बने गड्ढों में भर रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि आवागमन में आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी घटिया और अनामक कार्य को लेकर बिहार विधायक संजय उइके ने आपत्ति करते हुए शिकायत की है और इस शिकायत के बाद कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। कार्य की गुणवत्ता जांच की कमी पाए जाने पर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। की शिकायत है वो बैहर से कटंगी रोड है और एक खजरा रोड है, 2 सड़कों की शिकायत मैंने किया था। वहां का ठेकेदार भारतीय बिल्डकान ग्वालियर है और बहुत लंबे समय से सड़कों में अनियमितता की शिकायत मिल रही थी। मैं खुद भी देखा था। जिस मापदंड के अनुसार, जिस गुणवत्ता के अनुसार, स्पेसिफिकेशन के अनुसार उसको सड़क का निर्माण कार्य किया जाना चाहिए था, वो नहीं कर रहा था और जिसकी शिकायत मेरे द्वारा की गई थी कलेक्टर साहब को और कलेक्टर साहब ने उस पर संज्ञान लेते हुए जांच करके उसमें एफआईआर के आदेश किए हैं। ऐसी केवल एक सड़क नहीं और भी बहुत सारी सड़कें हैं। अभी तो एक शुरुआत हुई है भारतीय बिल्डकान से, जो कि गुणवत्तापूर्वक सड़कें नहीं बना रहा था। बार बार हम ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ठेका तो ले लेते हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं जो ठेका तो ले लेते हैं और ठेका लेने के बाद पेटी में देने का प्रयास करते हैं और जो लोकल के ठेकेदार हैं उनको यहाँ की स्थिति पता रहती है तो उस हिसाब से वो टेंडर कोड भी करते हैं और लेते हैं। बैहर कटंगी सड़क के घटिया निर्माण के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से प्राप्त हुआ था, जिस पत्र के पालन में इसमें 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें ठेकेदार कंपनी के मालिक उदय शर्मा, उपयंत्री विनोद कुमार आर और सहायक प्रबंधक अनिल कुमार गढ़वाल, इनके विरुद्ध धारा 420, 409, 120 और 34 के तहत एफआईआर की गई। आपका परिचय सर? मैं एसआई पंकज मुदगल, थाना बैहर में पहुंचा। बिहार में सावन के 5वें सोमवार को शिव मंदिर से सर्व हिंदू समाज और सनातन प्रेमियों ने भव्य और विशाल कांवड़ यात्रा निकाली, जो बाबा मंडी ग्राम भंडेरी के बाबा रुद्रेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। इस कांवड़ यात्रा में बिहार क्षेत्र के सनातन प्रेमी जो है उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा में आकर्षक का केंद्र रही बाबा महाकाल की झांकी, जो इस कांवड़ यात्रा में अत्यधिक मनमोहक दृश्य लग रहा था। कांवड़ यात्रा में डीजे की धुन पर शिव भक्त हर हर महादेव और जय शिव शंभू के जयकारों के साथ भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आए। हिंदू धर्म समाज के माध्यम से निकाला गया है और इसमें सभी युवाओं ने अपनी ताबम तोड़ मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसमें माताओं और बहनों का भी काफी योगदान रहा है और इसका सारा श्रेय सभी सनातनी भाइयों की अमर भक्ति को मैं समर्पित करता हूं। और ये कांवड़ यात्रा कन्नौर हमारी जो मातृ नदी है, जिससे सारे बैहर क्षेत्र को जल प्राप्ति होती है, वहां से जल भरकर कांवड़ यात्रा थाने के सामने शिव मंदिर है, वहां से निकालकर बाबा रुद्रेश्वर धाम भंडेरी।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।